हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेडिंग है ट्रेजेडी ऑफ अ कॉमन्स। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन का ओरिजिनल फॉर्म होता है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब होता है शेयर्ड एरिया, मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी रिसोर्स कह सकते जिसे कि सभी लोग फ्रीली यूज कर रहे हो, उसे कॉमन्स कह सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, इसका मतलब होता है कि अगर कोई रिसोर्स सब लोग अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी ही वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। आगे सब हेडिंग है कोर्ट्स एंड द स्टेट मस्ट नॉट थ्रॉटल फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे द स्टेट कहने का मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि रूलिंग ऑथोरिटी। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो कि ऑब्लिगेशन को, नेसेसिटी को बताता है। और थ्रोटल का मतलब होता है दम घोटना, दबाना। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी और फ्री फ्लो का मतलब होता है मुक्त प्रवाह, मतलब कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बहना। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया बिना किसी रोक टोक के इंफॉर्मेशन का शेयर होना। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए कोर्ट्स एंड द स्टेट और थ्रोटल हो गया इसका मेन वर्ब। मतलब हो गया कोर्ट्स और सरकार को इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो को, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड स्प्रेड को नहीं दबाना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, एडिटोरियल्स की लाइंस काफी लंबी होती हैं, तो पहले मैं एक बार एक लाइन की रीडिंग करूंगी एंड उसका फिर हम ब्रेकडाउन देखेंगे। While ordering the Wikimedia Foundation to undo changes on the Wikipedia page on Asian News International, the Delhi High Court said people at large have a tendency to accept statements made on Wikipedia's pages as gospel truth. अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ पे while एक कंजंक्शन है और ऑर्डर का पार्टिसिपल फॉर्म है। while ordering का मतलब हो गया ऑर्डर देते समय। द विकीमीडिया फाउंडेशन, ये वो फाउंडेशन है जो विकिपीडिया पेज चलाते हैं, तो मतलब हो गया विकीमीडिया फाउंडेशन को ऑर्डर देते समय। अब क्या ऑर्डर दिया? टू अनडू चेंजेज। अनडू का मतलब तो पता ही है, अनडू का मतलब किसी भी चीज को रिवर्ट करना। चेंज का मतलब बदलाव, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है चेंजेज। ऑन द विकिपीडिया पेज ऑन एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये एक न्यूज एजेंसी है ANI, मतलब कि इस न्यूज एजेंसी से रिलेटेड जो विकिपीडिया पेज है उस पे चेंजेज को अनडू करने के लिए विकिमीडिया फाउंडेशन को ऑर्डर देते समय द दिल्ली हाई कोर्ट सेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। अब क्या कहा? पीपल एट लार्ज। पीपल एट लार्ज का मतलब होता है आम जनता। हैव अ टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है यूजुअल बिहेवियर, प्रवृत्ति। टू एक्सेप्ट, मान लेना, अपना लेना, यानी कि आम जनता की ये प्रवृत्ति होती है मान लेने की। क्या मान लेने की? स्टेटमेंट्स मेड ऑन विकिपीडियाज वेब पेजेज, जो विकिपीडिया के वेब पेजेज होते हैं उन पे लिखे गए स्टेटमेंट्स को मान लेने की एज गॉस्पेल ट्रूथ। गॉस्पेल ट्रूथ का मतलब होता है अल्टीमेट ट्रूथ। गॉस्पेल एक्चुअली क्रिश्चियंस के बाइबल का एक कुछ पार्ट है, उस तरह की चीज। गॉस्पेल ट्रूथ अगर किसी चीज को कहा गया मतलब कि ये सबसे बड़ा सत्य है। तो यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा वो ऑर्डर देते समय कि आम जनता की ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि जो विकिपीडिया के वेब पेजेस पे स्टेटमेंट्स लिखे गए होते हैं, जो बातें लिखी गई होती हैं, उनको गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते हैं, सबसे बड़ा सत्य मान लेते हैं। आगे है इन द हियरिंग ऑफ द डिफेमेशन सूट दैट ANI had filed in 2024, the court had taken some questionable positions. हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई और डिफेमेशन सूट का मतलब होता है मानहानि का मुकदमा, यानी कि मानहानि के मुकदमे के सुनवाई में। और अब यहाँ दैट से एक रिलेटिव क्लॉज शुरू हो गया जो कि इस डिफेमेशन सूट के बारे में बता रहा है। और इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया ANI, फाइल्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया जिसे ANI ने 2024 में फाइल किया था, दायर किया था। तो इस बीच के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर आप साइड कर देंगे तो सेंटेंस बनता है इन द हियरिंग ऑफ द डिफेमेशन सूट द कोर्ट हैड टेकन सम क्वेश्चनेबल पोजीशंस। और ये हो गया यहाँ पे मेन क्लॉज। सब्जेक्ट हो गया कोर्ट, टेकन है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है डाउटफुल, संदेहास्पद। किसी बात के लिए जब हम लिखते हैं सवालों के घेरे में, उसके लिए क्वेश्चनेबल कहते हैं।
और पोजीशन का मतलब है यहाँ पे डिसीजन या निर्णय। तो इस लाइन का मतलब हो गया एक डिफेमेशन सूट जो कि एएनआई ने 2024 में दायर किया था, उसकी सुनवाई में कोर्ट ने कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए थे। आगे है, फॉर एग्जाम्पल इट सॉट द आइडेंटिटीज ऑफ द वॉलंटियर्स हु एडिटेड द एएनआई पेज whose anonymity the platform allows to protect them from retaliation। अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, इट लिखा गया है यहाँ पे कोर्ट के लिए। सीक का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग, मतलब कि कुछ पाने की कोशिश करना, कुछ पता करने की कोशिश करना। उसी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉट। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी पेमेंट के, सैलरी के कोई काम ऑफर करता है तो उसे वॉलंटियर कहते हैं। अब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विकिपीडिया पेज पे कोई भी नई जानकारी ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को वॉलंटियर कहेंगे। इस पार्ट में सब्जेक्ट है इट, सॉर्ट है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया वॉलंटियर्स की पहचान को मालूम करने की, पाने की कोशिश की कोर्ट ने। Who edited the ANI पेज, अब ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई वॉलंटियर्स के बारे में जिन्होंने ANI पेज, मतलब कि विकिपीडिया पेज, जिस पेज पे इंफॉर्मेशन होगा ANI के बारे में उसके लिए लिख रहे हैं ANI पेज, मतलब कि जिन वॉलंटियर्स ने इस पेज को एडिट किया। whose anonymity, अब अगेन ये whose लिखा गया है इन वॉलंटियर्स के लिए। और एनोनिमिटी का मतलब होता है अननोन रहने का स्टेटस। द प्लेटफॉर्म लिखा गया है यहाँ पे विकिपीडिया के लिए। अलाउज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है कोई भी बदला लेने वाला, प्रतिशोध लेने वाला एक्शन। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। अगेन यहाँ पे देम लिखा गया है इन वॉलंटियर्स के लिए। मतलब हो गया उन्हें रिटेलिएशन से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म उनकी एनोनिमिटी को अलाउ करता है, मतलब कि उनके अननोन रहने की, ऐसे वॉलंटियर्स की पहचान को छुपाए रखने को अलाउ करता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया, उदाहरण के लिए कोर्ट ने उन वॉलंटियर्स की आइडेंटिटीज को पाने की कोशिश की जिन्होंने एएनआई पेज को एडिट किया था और जिनकी एनोनिमिटी प्लेटफॉर्म अलाउ करता है, विकिपीडिया अलाउ करता है उन्हें बचाने के लिए किसी भी रिटेलिएशन से। आगे है, when the foundation sought more time, the court observed, we will close your business transactions here. We will ask the government to block Wikipedia. If you don't like India, please don't work in India. अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से सीक की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है सॉट, मतलब कि पाने की कोशिश करना। फाउंडेशन यहाँ लिखा गया है विकिमीडिया फाउंडेशन के लिए। और ऑब्जर्व का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, कमेंट देना। यहां तक में सब्जेक्ट हो गया फाउंडेशन, सॉर्ट है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट। और इस वाले पार्ट में कोर्ट हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जर्व्ड हो गया इसका मेन वर्ब, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट। तो मतलब हो गया जब विकिमीडिया फाउंडेशन ने और समय मांगा तो कोर्ट ने ये कमेंट दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कमर्शियल एक्टिविटी। अब ये वाला पार्ट डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है। मतलब हो गया हम लोग आपकी कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे बंद कर देंगे, यहाँ मतलब कि इंडिया में। वी विल आस्क द गवर्नमेंट, मतलब कि हम लोग गवर्नमेंट को कहेंगे विकिपीडिया को ब्लॉक कर देने के लिए। इफ यू डोंट लाइक इंडिया, अगर आप इंडिया को पसंद नहीं करते, प्लीज डोंट वर्क इन इंडिया, प्लीज इंडिया में काम नहीं करें। मतलब ये सारी बातें कोर्ट ने विकिमीडिया फाउंडेशन से कही। आगे है, द फाउंडेशन हैड अपील्ड फॉर इट्स राइट टू सेफ हार्बर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बट द कोर्ट कंक्लूडेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ बिकॉज इट ऑब्जर्व्ड statements on the page pertaining to the plaintiff are all sourced from editorials and opinionated pages। काफी लंबा सेंटेंस है ये, चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। फिर से यहाँ पे फाउंडेशन लिखा गया है विकिमीडिया फाउंडेशन के लिए। अपील का मतलब होता है लीगल रिक्वेस्ट करना। राइट का मतलब होता है अधिकार। हार्बर का मतलब होता है शरण या ठिकाना। यहाँ पे अंडर कहने का मतलब है तहत। और राइट टू सेफ हार्बर का मतलब होता है लीगल प्रोटेक्शन का अधिकार। अब यहां तक में सब्जेक्ट हो गया फाउंडेशन,
अपील्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया फाउंडेशन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अपने राइट टू सेफ हार्बर यानी कि लीगल प्रोटेक्शन के अपने अधिकार के लिए अपील की थी। कंक्लूड का मतलब होता है निर्णय देना, निष्कर्ष देना, और उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है कंक्लूडेड। फेवर का मतलब पक्ष, और जिस पार्टी ने मुकदमा किया हो उसे प्लेंटिफ कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ANI ने मुकदमा किया था तो उसे प्लेंटिफ कह रहे हैं। इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया कोर्ट और कंक्लूडेड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया लेकिन कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में निर्णय दिया क्योंकि इट ऑब्जर्व्ड, इट लिखा गया है कोर्ट के लिए, और यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब किसी चीज की ऑफिशियल रीजनिंग देना कह सकते हैं। मतलब हो गया क्योंकि इसने यानी कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अब क्या ऑब्जर्व किया? स्टेटमेंट्स ऑन द पेज पर्टेनिंग टू द प्लेंटिफ। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है किसी चीज से कनेक्टेड होना, जुड़ा होना, और यहाँ पे पेज कहने का मतलब है विकिपीडिया का वो पेज जहां पे ANI के बारे में लिखा गया। और मतलब हो गया प्लेंटिफ से जुड़े हुए विकिपीडिया के पेज पर के स्टेटमेंट्स आर ऑल सोर्स्ड फ्रॉम। यहाँ पे सोर्स का मतलब है कहीं से लेना, प्राप्त करना। अच्छा, ये बीच में ये वाला पार्ट हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फिर से ये स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ कंटिन्यूड हो गया कि मतलब स्टेटमेंट्स आर ऑल सोर्स्ड फ्रॉम, ये स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। एडिटोरियल्स एंड ओपिनियनेटेड पेजेस, मतलब हो गया प्लेंटिफ से जुड़े हुए पेज पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी एडिटोरियल्स और ओपिनियनेटेड पेजेस से लिए गए हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है। तो पूरी लाइन में यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है कि जब विकिमीडिया फाउंडेशन ने अपने राइट टू सेफ हार्बर की अपील की, उसकी लीगल डिमांड की, तो कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में यानी कि ANI के पक्ष में फैसला दिया, ये कहते हुए, ये रीजनिंग देते हुए कि प्लेंटिफ से रिलेटेड पेज पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी एडिटोरियल्स और ओपिनियनेटेड पेजेस से लिए गए हैं, मतलब कि वो स्टेटमेंट्स, वो इंफॉर्मेशंस फैक्चुअल नहीं है। आगे है विकिपीडिया इज रिटन एंड मेंटेन्ड बाय वॉलंटियर्स हु आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द प्लेटफॉर्म्स गाइडलाइंस। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट हो गया विकिपीडिया, यहाँ पे रिटेन और मेंटेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे गए हैं, यहाँ पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन, और मतलब हो गया विकिपीडिया वॉलंटियर्स के द्वारा लिखा जाता है और मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ हु से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है इन वॉलंटियर्स के बारे में। हु आर एक्सपेक्टेड मतलब कि जिनसे उम्मीद की जाती है, जिनसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है। क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है? फॉलो द प्लेटफॉर्म्स गाइडलाइंस। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया विकिपीडिया वॉलंटियर्स के द्वारा लिखा जाता है और मेंटेन किया जाता है जिनसे उम्मीद की जाती है प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस को फॉलो करने की। प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं विकिपीडिया के लिए। आगे है Unlike newspapers or scientific journals, the encyclopedia does not purport to publish new information. Volunteers are instead expected to repeat with attribution or reproduce with references information originally published elsewhere, with a preference for reputable sources. इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। Unlike एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के विपरीत या डिफरेंट फ्रॉम। न्यूज़पेपर्स और साइंटिफिक जर्नल्स, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, मतलब हो गया न्यूज़पेपर्स या साइंटिफिक जर्नल्स के विपरीत। द एनसाइक्लोपीडिया डज नॉट प्रपोर्ट, प्रपोर्ट का मतलब होता है कुछ करने का दावा करना। पब्लिश न्यू इंफॉर्मेशन। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे मेन क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया एनसाइक्लोपीडिया, प्रपोर्ट हो गया इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मतलब हो गया न्यूज़पेपर और साइंटिफिक पत्रिकाओं के विपरीत इंसाइक्लोपीडिया नए इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का दावा नहीं करता है। अब यहाँ पे है सेमीकोलन, सेमीकोलन का यूज किया जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। वॉलंटियर्स आर इंस्टेड एक्सपेक्टेड टू, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय या बल्कि। तो यहाँ वॉलंटियर से फिर से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो गया जिसका सब्जेक्ट है ये वॉलंटियर्स, होता है किसी चीज की उम्मीद करना, और एक्सपेक्टेड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना। अब यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन।
और मतलब हो गया बल्कि वॉलंटियर्स से ये उम्मीद की जाती है। अब क्या उम्मीद की जाती है? टू रिपीट विथ एट्रीब्यूशन और रिप्रोड्यूस विथ रेफरेंसेस। रिपीट का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन दोबारा से देना, और विथ एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने जहां से वो इंफॉर्मेशन लिया है उस सोर्स को के बारे में बताना, उस सोर्स को क्रेडिट देना। जैसे कि इस वीडियो में मैं द हिंदू के न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रही हूँ, तो मैंने ये बताया कि द हिंदू से है ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल, तो इसे ही कहते हैं विथ एट्रीब्यूशन। रिप्रोड्यूस का मतलब भी रिपीट जैसा ही होता है, मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को कहीं से कॉपी करना। और विथ रेफरेंसेस का मतलब है कि वहां पे रेफरेंस लिखना कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है। इंफॉर्मेशन ओरिजिनली पब्लिश्ड एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब कहीं और पे, मतलब हो गया ओरिजिनली कहीं और पे पब्लिश हुए इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूशन के साथ रिपीट करना या रेफरेंसेस के साथ रिप्रोड्यूस करने की उम्मीद की जाती है वॉलंटियर्स से। विथ अ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। फॉर रेप्यूटेबल सोर्सेज। रेप्यूटेबल का मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद, और इस वाले पार्ट का मतलब हो गया भरोसेमंद सोर्सेज से प्राथमिकता के साथ। मतलब कि ये बात इस इंफॉर्मेशन के बारे में कह दी गई कि ये इंफॉर्मेशन कहीं से ली जाए और इस बात को प्राथमिकता दी जाए कि वो इंफॉर्मेशन किसी भरोसेमंद सोर्स का हो। तो कुल मिलाजुलाकर इस लाइन में ये कहा गया है कि न्यूज़पेपर और साइंटिफिक जर्नल्स के विपरीत इंसाइक्लोपीडिया एक नई इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का दावा नहीं करता है, बल्कि वॉलंटियर से ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रेफरेंस के साथ, एट्रीब्यूशन के साथ रिपीट करें। वैसा इंफॉर्मेशन जो कि ओरिजिनली कहीं और पे पब्लिश हुआ हो, और इस बात को प्राथमिकता दें कि वो जो सोर्स हो जहां से उन्होंने वो इंफॉर्मेशन लिया हो वो भरोसेमंद सोर्स हो। भी है इन दिस लाइट द कोर्ट ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक। ये जो एक्सप्रेशन है इन दिस लाइट, इसका मतलब होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस नजरिए से। और प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है चिंताजनक, ट्रबलसम। तो मतलब हो गया इस नजरिए से कोर्ट का ऑर्डर प्रॉब्लमेटिक है, चिंताजनक है, कंसर्न पैदा करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।